से 8 के विद्यार्थियों के लिए उनके हिंदी विषय को लेकर। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में सहयोग दिया है श्री अखिलेश शर्मा, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला बिवारी देवी, जिला होशंगाबाद ने। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली कक्षा में। नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर जी। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में हिंदी भाषा के वाक्यों का काल परिचय पढ़ा, जिसमें हमने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के वाक्यों का प्रयोग समझा। अच्छा, आपने बच्चों अचार शब्द सुना है? जी टीचर जी, अचार हम रोज खाते हैं, आम का अचार। और आचार शब्द सुना है? टीचर जी, अचार और आचार एक ही शब्द तो है। नहीं राजू भैया, अचार और आचार सुनने में तो एक ही शब्द लगते हैं, पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग, और इनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपने बताया, अचार मतलब एक खाने वाली चीज, और आचार मतलब आचरण या व्यवहार जो हम दूसरों के प्रति करते हैं, है ना? दोनों अलग अलग। अरे हाँ टीचर जी, ये तो बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसे ही कुछ शब्द और भी हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे ग्रह और गृह, ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे हैं, परंतु एक ग्रह का अर्थ होता है खगोलीय पिंड, अर्थात हमारे सौर मंडल के ग्रह जैसे मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र आदि, और दूसरे ग्रह का अर्थ होता है आवास या हमारा घर। टीचर जी, मुझे भी ऐसे शब्द पता हैं जो सुनने में एक जैसे हैं। सामान, दोनों में समान का अर्थ होता है एक बराबर, और सामान का अर्थ होता है कोई वस्तु। बिल्कुल सही राजू भैया। इसी कारण ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब समान या एक जैसे, भिन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थ वाले, अर्थात सुनने में एक जैसे पर अर्थ अलग अलग। यही है श्रुति सम भिन्नार्थक। चलिए हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का और अभ्यास करते हैं। आप सभी पेज नंबर 145 निकालें। मैं इस पेज में दिए गए निर्देशों को पढ़ूंगी। आप सभी अपनी अपनी उंगली शब्दों के नीचे रखकर मन में दोहराएंगे। जी टीचर जी। श्रुति सम भिन्नार्थक यानी समानोच्चारित पढ़ो और समझो। कुछ शब्दों के उच्चारण में लगभग समानता लगती है, लेकिन ये भिन्न भिन्न होते हैं। इनके अर्थों में भी भिन्नता होती है। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। बच्चों, इस परिभाषा से स्पष्ट है कि ऐसे शब्द जो उच्चारण मतलब बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हों, परंतु ये अलग अलग हों और उनके अर्थ भी अलग अलग हों, तो ऐसे शब्द ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। चलिए अब हम इनके उदाहरण पढ़ते हैं जो आपकी वर्कबुक में दिए हैं। ध्यान से देखिए आप इन्हें। इस तालिका में आपको क्रमांक, शब्द, अर्थ और वाक्य में प्रयोग के कॉलम दिए गए हैं। राजू भैया, आप पहले वाले शब्द, उसके अर्थ और वाक्य में प्रयोग को पढ़िए। जी टीचर जी। शब्द है अंश, इसका अर्थ है कंधा, और इसका वाक्य है रमेश पिताजी के अंश पर बैठकर मेला गया। और टीचर जी, अगला शब्द है अंश, इसका अर्थ है हिस्सा, और इसका वाक्य है भूख लगने पर मोहन ने अपने भोजन का अंश भी सोहन को दे दिया। बहुत बढ़िया राजू भैया। बच्चों, आपने सुना कि अंश और अंश दोनों एक समान लगते हैं, पर इनके अर्थ अलग अलग हैं और इनका प्रयोग अलग अलग स्थिति में होता है।
चलिए हम अगले शब्दों को पढ़ते हैं। राजू भैया, आप दूसरे क्रमांक के शब्दों को पढ़ें। जी टीचर जी। शब्द है और, इसका अर्थ है तरफ। इसका वाक्य है सोनू घर की ओर चला गया। दूसरा शब्द है और, इसका अर्थ है तथा। इसका वाक्य बनेगा राम और श्याम मित्र हैं। शाबाश राजू भैया। तो बच्चों, आपने देखा कि और तथा और दोनों शब्द बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके अर्थ अलग अलग हैं। चलिए हम अन्य वाक्य भी बनाकर देखें। कक्षा में हवा दरवाजे की ओर से आ रही है। दाल और चावल मुझे अच्छे लगते हैं। जी टीचर जी। इसमें आगे दिए शब्दों और उनके वाक्य में प्रयोग को आप स्वयं पढ़कर समझ सकते हैं। अब आप बताइए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द सुनने और बोलने में एक जैसे होते हैं, पर इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। शाबाश राजू भैया। अब हम इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए आगे के अभ्यास करते हैं, जो आपकी वर्कबुक में दिए हैं। तो आप सभी अब पेज नंबर 146 निकालिए। इसमें निर्देश लिखा है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। यहाँ हमें कुछ एक जैसे शब्द दिए गए हैं, जिनका अर्थ हमें रिक्त स्थानों में लिखना है। जी टीचर जी। पहला शब्द है भाव। भाव शब्द का अर्थ है विचार। तो आप सभी अपनी अपनी वर्कबुक में भाव के सामने वाले रिक्त स्थान में लिख लीजिए विचार। विचार, विचार, विचार लिख लिया टीचर जी। अगला शब्द है भव। भव का अर्थ है संसार। संसार में हमारे चारों ओर की सभी चीजें आ जाती हैं, इसलिए कहते हैं कि यही हमारा संसार है। तो आप भव के सामने वाले रिक्त स्थान में लिखें संसार। संसार, संसार, संसार लिख लिया टीचर जी। शाबाश राजू भैया। अगला शब्द है रात। रात का अर्थ है निशा या रजनी। आपको तो पता है कि रात मतलब दिन के बाद जब अंधेरा होता है, तब हम कहते हैं रात हो गई। तो आप रात के आगे निशा लिखें। निशा, निशा, निशा लिख लिया टीचर जी। अगला शब्द है रत। इसका अर्थ है किसी कार्य में लगा हुआ। किसी कार्य में लगा हुआ, किसी कार्य में लगा हुआ लिख लिया टीचर जी। शाबाश राजू भैया। अब हम अगला शब्द लेंगे बैर। बैर का अर्थ है दुश्मनी। जैसे देवताओं और राक्षसों में हमेशा बैर होता है, तो आप बैर के आगे रिक्त स्थान में लिखें दुश्मनी। आवास, गृह यानी आवास लिख लिया टीचर जी। अगला शब्द है ग्रह। ग्रह का अर्थ है खगोलीय पिंड। जैसे हमारे सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, पृथ्वी आदि। तो आप ग्रह के आगे रिक्त स्थान में लिखें खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड लिख लिया टीचर जी। शाबाश राजू भैया। चलिए हम एक बार फिर से अर्थों को पढ़ते हैं। राजू भैया, आप पढ़कर सुनाएं। जी टीचर जी। भाव का अर्थ है विचार। भव का अर्थ है संसार। रात का अर्थ है निशा। रत का अर्थ है किसी कार्य में लगा हुआ। बैर का अर्थ है दुश्मनी। बेर का अर्थ है एक फल। गृह का अर्थ है आवास। ग्रह का अर्थ है खगोलीय पिंड। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने सभी अर्थ सही सही लिखे हैं। चलिए अब हम अभ्यास 203 को करेंगे। आप सभी अभ्यास 203 को ध्यान से देखें। इसमें निर्देश दिया है कि निम्नलिखित श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
यहाँ हमें कुछ शब्द दिए हैं जिनका हमें अर्थ दी गई तालिका में लिखना है और उनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। राजू भैया, शब्दों का अर्थ मैं आपको बताऊंगी और वाक्य आपको बोलना है, तो आप तैयार हैं? जी टीचर जी। पहला शब्द है अनु। अनु का अर्थ होता है बाद। बच्चों, आपको बता दें कि अनु शब्द का प्रयोग अकेले नहीं किया जाता, बल्कि इसका प्रयोग उपसर्ग के रूप में किया जाता है, जैसे अनुकरण, अनुगामी, अनुकूल, अनुलग्न आदि। तो इसका वाक्य क्या होगा? मैं अपने शिक्षक का अनुकरण करती हूँ। अब आप सभी अपनी वर्कबुक में अनु का अर्थ और वाक्य दोनों लिख लें। अनु का अर्थ है बाद और वाक्य मैं अपने शिक्षक का अनुकरण करता हूँ। लिख लिया टीचर जी। अगला शब्द है अणु। अणु का अर्थ है कण। राजू भैया, आप वाक्य बनाएं। जी टीचर जी। रेत के बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं। वाह राजू भैया, बिल्कुल सही। अब आप सभी अणु का अर्थ कण और वाक्य को अपनी वर्कबुक में लिख लीजिए। जी टीचर जी। अगला शब्द है अब। अब का अर्थ होता है अभी। राजू भैया, अब के लिए एक वाक्य बनाइए। हम अब वाक्य बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया राजू भैया। अब अगला शब्द है कोर। कोर का अर्थ होता है कोना। इसके लिए मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। चिंटू ने रुमाल की एक कोर पकड़कर हवा में हिलाया तो दौड़ चालू हो गई। तो आप इसे अपनी वर्कबुक में लिख लें। जी टीचर जी, लिख लिया। अगला शब्द है कौर। कौर का अर्थ है निवाला। मतलब हम जब भोजन करते हैं तो रोटी या अन्य खाने की चीज का छोटा सा भाग अपने मुंह में डालते हैं ना, वो कौर कहलाता है। इसका वाक्य होगा, राजू की बहन ने मिठाई का एक कौर राजू को खिलाया, फिर उसने राखी बांधी। चलिए अब हम अभ्यास 204 देखें। इस अभ्यास में निर्देश लिखा है कि निम्नलिखित श्रुतिसम भिन्नार्थक यानी समानोच्चारित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर लिखिए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ हमें शब्दकोश यानी डिक्शनरी से ढूंढना है। आप अपने से बड़ों की सहायता से इन शब्दों के अर्थों को खोजकर रिक्त स्थानों में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है जिसे आपको इस कक्षा समय के बाद करना है। जी टीचर जी, हम इन शब्दों के अर्थ को शब्दकोश से ढूंढकर लिखेंगे और यदि आवश्यकता होगी तो हम बड़ों की मदद भी लेंगे। बिल्कुल सही। तो चलिए अब हम अभ्यास 205 को देखें। आप सभी अभ्यास को ध्यान से देखिए। इसमें निर्देश लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है और दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। लिखने का काम हम कक्षा समय के बाद करेंगे। ये आपका होमवर्क है। अभी हम इन शब्दों के अर्थ और वाक्यों में प्रयोग मौखिक ही करेंगे। पहला शब्द है पीता। पीता का अर्थ है पीना, जैसे गोलू पानी पीता है। अब आपको भी एक वाक्य बनाना है। जी टीचर जी। मैं गर्मी में गन्ने का रस पीता हूँ। ठीक है ना टीचर जी? बिल्कुल सही राजू भैया, शाबाश। अब अगला शब्द है पिता। पिता का अर्थ है पिताजी।